असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव हमाभ्यम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम आत्मज्योति शिवोस्म्यहम। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परम पूज्य श्री बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डैड सिस्टम का फाउंडर है, जनक है, उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये तपस्या सुमिरन का रास्ता बताए हैं, दिखाए हैं, मजबूत बनाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। अपने माता पिता के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और माता पिता को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इस धरती पर लाए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद पापा। और ये जो ANDS सेंटर बना, जिन लोगों ने मतलब 2010 से ये शुरू हुआ, जैसे ये आश्रम बनना, और जिन जिन लोगों का इस आश्रम बनाने में सहयोग रहा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, ब्लेसिंग के रूप से, सभी लोगों को मेरा तहे दिल से प्रणाम है कि आज मैं सुकून का जीवन जी रही हूँ और ये स्थान कुछ अच्छा काम में लग रहा है। निःशुल्क सेवा में ANDS का लग पा रहा है और वो सबका सहयोग से हुआ ये सब चीज़ें। तो उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए और उनके मन में जो ये भाव आया कि मैं निःशुल्क सेवा करूं, और उन्होंने इसमें कायम रहे। अभी भी वो हरिद्वार सेंटर में खुला रखे हैं और वहाँ भी कुछ लोगों को रख के उन्होंने शुरू करे हैं। तो उस बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि उसने अपनी बात से कायम रहे और वो कर पा रहे हैं प्रभु कृपा से। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और विनोद बेटा और भी भावेश बेटा, ऐसे और भी लोग हैं, तापेश बेटा, ऐसे कितने लोग हैं और बहुत गुरुजी के शिष्य लोग हैं जो यहाँ हमको सहयोग करे सभी चीज में। इन सभी के चरणों में मेरा बहुत प्रणाम और शुक्रिया। और मेरे खुद को भी प्रणाम। मेरे अंदर में जो आत्मा है इसकी मन बना कि मेरे को जो लाभ हुआ इस यहाँ से, ये एडवांस न्यू डैड सिस्टम अपना के, ये तब से बस सुमिरन के रास्ते पे चल के ये लाभ को जो मेरा अनुभव आया वो मैं जन जन तक पहुंचाऊं, ताकि लोग बिना दवाई से भी स्वस्थता, शारीरिक रूप से तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति करें। मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, तो इस चीज में भी आगे जाए, ये मेरा इच्छा हुई। और मैं इस पे ये जो इच्छा को प्रकट करने में मुझे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी बहुत सहयोग करे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको जो लाभ हुआ, आप ये संत कपड़ा में हैं, अगर आप बताएंगे लोगों को तो लोगों के पास बहुत पहुंचेगा मैसेज और लोग इस रास्ते में चल पाएंगे। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी तो मैं चल पाई। तो इस आत्मा को इसलिए बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी साधकों ने जो यहाँ आए हमारा ये सेंटर पे दिव्याशीष परम सुख आश्रम में, इन सभी को मेरे बहुत प्रणाम है फिर से। और बहुत बहुत आप सभी को यहाँ स्वागत है। हमारा 22 अप्रैल 2026 से जो शुरू हो गया हमारा शिविर, 28 अप्रैल 2026 तक ये पहला सत्र, पहला हमने इंट्रोडक्शन लिए, परिचय लिए, आप सबका स्वागत करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि एक्चुअली हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं यहाँ, ये जो हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहा है इंसान, क्या चाहता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि आपका उद्देश्य क्या, व्हाट इज द प्रपोज ऑफ योर लाइफ। आज का टॉपिक ये मैं ले रही हूँ आधा घंटे में,
कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम हमारे जीवन का उद्देश्य पे काम नहीं सोचेंगे, हम ये रास्ता पे नहीं जा पाएंगे। क्यों ना, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तो कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई इलाज भी नहीं करते, कोई दवाई नहीं देते हैं इसमें, है ना। ये एक शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, तप सेवा सुमिरन का रास्ता है। और ये मानस योग साधना से आया है, मानस योग साधना से आया है। जैसे कि पहले हमारा जो ये चीज आई जिनसे, वो है हमारा बद्री नारायण त्रिपाठी जी। उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, जिन्होंने मतलब मीरठ में है उनका एक सेंटर, वहाँ से ये एक्चुअली शुरू हुआ। बद्री नारायण त्रिपाठी जी के बाद हृदयानंद जोगी जी वो इसको प्रचार करे, जोगी जी के बाद उनके चरणों में मेरा प्रणाम। अखिलेश जी करे, अखिलेश जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अखिलेश जी के बाद परम पूज्य सद्य बीबी जोहन गुरु जी, जिनका फोटो आप देख रहे हो यहाँ पीछे, उन्होंने भी वहाँ पे रह के उन्होंने सीखे। और उसके बाद उन्होंने उनके अंदर से जैसा जैसा प्रेरणा आया, उन्होंने फिर 32 साल से 33 साल से उन्होंने प्राकृतिक आहार पे है, और उन्होंने फिर इस रास्ता को आगे लेने की प्रयास करे और खोज करे। अब खोज करके उन्होंने ये रास्ता पे चले। मुझे उन्हीं से प्राप्त हुआ, जो मैंने नाम ली परम पूज्य सत्य बीबी चौहान जी गुरु जी, मुझे उनसे प्राप्त हुई। मेरे को उन्हीं से ये रास्ता मिला, मेरे को 2019 में मिला, 19 फरवरी में। तो मुझे ये पता लगा और मैं इस रास्ते पे चली। मेरे को 7 साल हो गया पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे। तो मेरे बोलने का मतलब है, मैं मेरा तो अनुभव थोड़ा सुनाऊंगी लास्ट में, लेकिन जो हमारा इंसान का एक्चुअली प्रपोज क्या है, मतलब कोई भी मानव का, सबका अलग अलग यात्रा है, सब आत्मा की। तो क्या हमारा लक्ष्य है? क्या हमारा ऐसे ही लक्ष्य है कि जैसे आम आदमी पैदा हुए, पढ़े लिखे, नौकरी करे, कोई बिजनेस करा, कोई कामकाज करे, कोई डॉक्टर बना, कोई लेक्चरर बना, कोई इंजीनियर बना, फिर पैसा कमाए, फिर स्टेटस देखे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बस उसके पास गाड़ी आ गया, उसका एक बंगलो हो गया, बस इसका और बड़ा बंगलो हो गया, फिर मैं भी ये करूं वो करूं, इसी भापा धप्पी में, भाग दौड़ में इंसान चला गया। पैदा करा बच्चा, फिर बच्चा का शादी करा, फिर बच्चा पैदा है उनका, फिर उनका लालन पालन करा, ऐसे होते होते उसकी एज पूरी चला गया। क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम खाली ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। मतलब पुनरपि जननम पुनः मतलब क्या है कि क्या हम खाली इस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं? अगर खाली इस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं तो क्यों फिर मानव जीवन को श्रेष्ठतम योनि वाला गया? सवाल यही उठेगा। अगर हमारा खाली यही है कि माता पिता से पैदा हुए, हम पैदा होने के बाद खेले गढ़े, पढ़ाई लिखाई करे, फिर शादी करे, फिर पैसा कमाए, हम सोचे कि जिसके पास जितना धन है वही सबसे कामयाब आदमी है। लोगों के मन में यही धारणा है ना, जिसके पास बहुत धन है, प्राय लोगों का यही मन में धारणा है ना कि जो धनी है, जिसके पास बहुत धन है, वो सबसे सुखी जीवन जी रहा है। लोगों का मन में यही धारणा है कि वाह इसका क्या दुख है, इसके तो इतनी सर्वेंट है, इसके पास तो इतनी लोग हैं काम करने के लिए, उसकी तो गाड़ियां देखो कितनी, इसका तो ये तो पूरी धन से नहा रहा है, इनका क्या है, इन्होंने जितना खुशी। लोगों का सिंपल धारणाएं, मतलब धारणाएं यही है कि ये जीवन सुखी जीवन जी रहे। तो मेरे आप लोगों का सवाल ये है, क्या वो सुखी जीवन जी रहे हैं? क्या आपको पता है उनके अंदर में क्या चल रहा है? आपको क्या पता है? सुखी कौन होता है? जो हर
हर समय एक आनंद की स्तर, मतलब जिसमें उथल पुथल कुछ भी नहीं है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे करोड़ों आ जाए, चाहे करोड़ों चले जाए, है ना। चाहे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा अपना पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ बच्चा तुरंत शरीर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से शांत है। मतलब उसकी अंदर में लहर कुछ भी नहीं है, समता में है, समता में सम है, जो श्रीमद् भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा का लक्षण बताए हैं कृष्ण भगवान जी ने, कि इंसान जब कुछ भी होता रहे बाहर, और लेकिन उसका मन शांत है, काम एंड क्वाइट है, अंदर से शांत है, बाहर कुछ भी होता रहे, बहुत मजे का जीवन जी रहा है, मौज कर रहा है, मतलब अंदर से खुश है, या आया है जाने, मतलब जो भी हो रहा है ये कुछ परमानेंट नहीं है, टेम्परारी है, इसके मन में अगर ये आ रहा है, जब भी कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो परमानेंट है क्या? बदल जाता है। आज आपके घर में लड़ाई हुई, काल को बदल जाती है, फिर खुशी, तो सब बदल रहा है, लेकिन एक है जो नहीं बदलता। कौन? जो सबको देखता रहता है, जो जानता रहता है। आप उस स्थिति को जाने ना, कि पहला एक तो था ना जो जान रहा है कि अभी तो मेरा ये दुख आया था, बस चल गया, बदल गया, अब तो सुख आ गया। वो कभी नहीं बदलता है, वो देखता है, वो सब में रहता है। तो उसी में ठहरना जिसको आ गया, तो वो शांति का जीवन जीता है, सुकून का जीवन जीता है। तो मेरे बोलने का मतलब है टोटल ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सोचते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य बस शरीर से मैं स्वस्थ हो जाऊं। जैसे अभी आप लोगों को मैं पूछूंगी आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, दीपक आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या बोलोगे? गुरुओं ने तो ये बोला कि मतलब जीवन जो है सुख, मतलब सुख रहे, खुशी रहे, सुखी रहे। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? खुश है जी, सुखी खुश। नहीं, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मतलब जैसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है? हर समय खुशी, आनंद। आपका भी वही है, आनंद जीवन सबका है जी, सबका ही है। तो रास्ता रास्ता क्या है? आप आपके वो सुखी जीवन जीने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हो? प्रयास तो कुछ नहीं गुरुमा। मेरे पिताजी जो है 2002 में एक्सपायर हुए थे, माता जी हमारी 2010 में हुई थी, और 2015 में शादी हो गई थी मेरी। उसके बाद 2021 में एक गुड़िया है, 5 साल की हो गई है। बस अब उसी में खुश है हम लोग, मतलब कोई पीछे नहीं देखता मैं मुड़ के पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस आगे आगे बढ़ रहा हूँ। वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुखी जीवन है। लेकिन वो भी परमानेंट है क्या? जब तक देखो, जब तक उसको चाहेंगे जब तक तो चलेगा गुरुमा। जब हमारा मतलब कुछ भी, अगर हम हर समय कुछ, जैसे हर समय अगर हमारा, देखो आप एक एनर्जी हो, है ना, शक्ति, एक शक्ति, सभी को एक शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति आप में काम कर रहे हैं। आप दीपक हो क्या? नहीं। आप जेंट्स हो क्या? कुछ पता नहीं। आप लेडीज हो कि जेंट्स हो कि दीपक? कोई जाति है आपका, कोई धर्म? कोई। लेकिन एक तो है जो जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, एक शक्ति। वो क्या है? एक शक्ति है ना। ये जो शक्ति हम सबको चला रहा है, आपको भी चला रहा है, मुझे भी चला रहा है, सबको चला रहा है, वो एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है, वो शक्ति, जो ऊर्जा, ऊर्जा बोलते हैं, वो कितनी तरह का होता है एनर्जी? कौन बता पाएगा?
एनर्जी जो एक होती है वो कैसा होता है, ऊर्जा जो है भाव से देखा जा हैं? सकता है। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कई तरह की। नहीं, कौन बताएगा, जो पढ़े लिखे होंगे वो थोड़ा सा पता होगा। एक विनाशी और अविनाशी। एनर्जी जो शक्ति है वो कैसे होता है, एनर्जी शक्ति शक्ति एक ऊर्जा 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 कैसे होता है, मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कैसे होता है। तू पुलकित बता पाएगा, तू तो पढ़ाई किया है, तू तो वो क्या क्या टेक्नोलॉजी बोल रहा था, कुछ करा है, तू तो बता पाना चाहिए एनर्जी क्या होता है, हैं? नहीं, 10वां क्लास तक सबको सभी के क्लास में है वो सब चीज। किसी कार्य को करने के लिए जो यूज करते हैं ना पावर, जैसे सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है। नहीं, जो एनर्जी है वो दो तरह की होती है। यस, अभी तू बताया, जब दो बोली तब बताया। ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। इंसान के अंदर में भी वो है ना, वो बोलते हो ना आप लोग, वो नेगेटिव फैलाती है, नेगेटिविटी है उसमें ज्यादा, सब में हर जगह देखो नहीं नहीं, हर समय देखो नाकार कैसे मुंह बनाती रहती है, नकारात्मक, तो वो क्या है, नेगेटिव है। अगर हर समय जो खुश है, हैप्पी है, जिसके मुंह में चेहरे में देख रहे हंस रहे बहुत अच्छे है, उसके पास जाने से ना एकदम सुकून सी मिल जाती है, उसको देखने से ना माइंड शांत हो जाता है। तो वो कौन सा एनर्जी है, पॉजिटिव है। तो इंसान मात्र की, खाली इंसान नहीं, जो भी चीज हम देख रहे हैं ना इस आंखों से, सब कुछ एक एनर्जी है, शक्ति है। भगवान बोलते हैं ना, कण कण में ब्रह्म है, कण कण में भगवान है। सुने हो आप ये वाक्य, कण कण में, कण कण का अर्थ क्या है, कण कण मतलब इसमें भी कण कण आएगा ना, इसमें भी कण कण आएगा, हवा में भी कण कण। तो हवा भी एनर्जी है, सूरज भी एनर्जी है, जल भी एनर्जी है, जो भी पांच तत्व तो सब एनर्जी है। ये जो जड़ देख रहे हो, जो चेतन देख रहे हो, सब एक शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो अगर आप एक एनर्जी हो, नाम रूप को छोड़ दो, मैं क्यों ये थोड़ा फाउंडेशन दे रही हूं ताकि आप इस बात को समझ पाओगे, फिर वो रास्ता को पकड़ पाओगे। आप अगर एक एनर्जी हो तो इंसान का प्रपोज क्या होना चाहिए, जो व्हाट इज द प्रपोज ऑफ अ लाइफ, कि इस एनर्जी को हर समय हम एक खुशहाली जीवन, एक हर समय एक सकारात्मक भाव, एक हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी, इस बल को पॉजिटिव मतलब एक उस एनर्जी में रखना हमारा एक प्रपोज होना चाहिए लाइफ का, कि हम हर समय एक सकारात्मक ऊर्जा में, देखो सभी में 50% पॉजिटिवनेस है, 50% नेगेटिव है सभी। जैसे अर्धनारीश्वर बोला जाता है ना, और आधा फीमेल आधा मेल, ऐसे ही हम जो शक्ति है, हमारा सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारा ये जितना सेल्स है सब ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, क्यों ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको अट्रैक्ट करके रख। तो हमारा जितना हमारे अंदर में पॉजिटिवनेस रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी रहेगी, हम उतना जल्दी हील होगा। हम जो आहार लेंगे वो आहार हमारा जल्दी काम करेगी, जो प्राकृतिक आहार लेंगे। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी था कि हमारा व्हाट इज द प्रपोज ऑफ लाइफ, हमारा जीवन की लक्ष्य ये है कि हर समय एक खुशहाली जीवन जीना, एक हर समय कुछ भी होता रहे, हम एक आनंद की स्थिति में रहे। वो स्थिति जल्दी नहीं आती है, हमको लगता है हम खुश हैं। अब ये बच्चा बोला ना दीपक ने कि मेरे पत्नी 2015 में आ गई, फिर मेरे बच्ची भी एक हो गया, अब मैं सुखी हूँ। लेकिन सुखी होने से अभी कुछ भी इसके अंदर में कुछ एक नकारात्मक चीज हो जाएगा, माइंड इसकी
चली जाएगी, हाँ फिर वापस जरूर आ जाएगा सुख के लिए, लेकिन नेगेटिव में चली तो जाएगी ना, कुछ एक घटना घटने से चली जाती है ना। जी तो हमको ये रास्ता जो है, ये जो एडवांस न्यू नेट सिस्टम है, ये आपको किस में लेगा ना, ये आपको इस स्थिति में लेगा जब हम इस तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे चलेंगे, प्राकृतिक आहार लेंगे, भोजन से तन बनती है, तन से मन बनता है ना, मन से सोच विचार बनती है, सोच विचार से कर्म बनती है, कर्म से फल बनता है। तो जब हमारा भोजन ही हमारा बॉडी का निर्माण कर रहा है, हमारा मन की निर्माण कर रहा है, अगर हमारा भोजन बढ़िया होगा तो हम हर समय एक वो ऊर्जा में, वो सकारात्मक ऊर्जा में हम रह पाएंगे। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने मन में भी काम करना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमारा पर्पज, व्हाट इज द पर्पज, आपका लक्ष्य अगर खाली आप ये रखें कि मैं शारीर से आर्थराइटिस ठीक हो जाए, या मेरे कैंसर ठीक हो जाए, या मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, या शुगर ठीक हो जाए, तो आप क्या करोगे ना, जब ये सही हो जाएगा फिर आप आग में पका भोजन खा लोगे कि अब तो मैं सही हो गया। लेकिन अगर आपकी प्रपोज ऑफ लाइफ ये है कि नहीं, मुझे हर समय, आपको दृढ़ खुद को करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रपोज ऑफ लाइफ ये है कि नहीं, मेरा प्रपोज ऑफ लाइफ प्रभु प्राप्ति, मतलब उस हर समय आनंद में मेरा स्थिति रहे, और मैं हर समय एक सबको दुआएं देने वाला आत्मा बनूं, दुआएं देने वाला मतलब क्या, अगर आपको कोई अभी हमारा क्या होता है साधारणतः, कोई भी व्यक्ति का, हमारा भी, मेरा भी ऐसे होता था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अपने पे काम करके मेरे खुद को चेंज करी कि अगर हमको कोई गाली देगा, कोई कुछ बिना मतलब से बोलेगा, तो हम भी बोल पड़ेंगे। होता है ऐसे कि कोई हमको कुछ भी बोलता है, गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, कुछ हमारा नुकसान करा, कोई कुछ, है ना, अहित बोला कुछ, तो हम भी उसको बोलने लगते हैं, है ना। लेकिन हमको अब धीरे धीरे ये चेंजिंग आएगी कि आप एक हर समय ब्लेसिंग देने वाला आत्मा बनोगे। जैसे बाइबल में यीशु ख्रिस्ट, अब कभी देखे हो यीशु ख्रिस्ट को, यीशु जी है, उन्होंने सबको क्या करते थे, दुआएं देते थे, ब्लेसिंग देते थे, तो वो जिसको भी बोलते थे कुछ, उसका फलीभूत होता था। क्यों ना, उनके अंदर में नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो क्या है, जैसे एक शब्द है, अगर मैं अभी आपको बोलूंगी गुस्सा, नफरत, द्वेष, जलन, है ना, डर, शोक, निराशा, हताशा, ये शब्द क्या है, ये शब्द सुनने से आपका डाउन चली जाती है माइंड। अगर मैं अभी बोलूंगी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, मैत्री, प्रेम, दया, करुणा, आशा, भरोसा, तो ये शब्द क्या है, पॉजिटिव शब्द है। तो आपको हरदम ये देखना है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन के नीचे बिलो द लाइन, मतलब आप जो नकारात्मक, एबव द लाइन मतलब जो सकारात्मक। सकारात्मक में क्या है ना, ये सब चीज जितना आप अपना देखो, आपका माइंड में 60,000 थॉट चलती है, कितना दिन भर में 60,000 थॉट चलती है, 60,000 पर डे। तो ये थॉट को तो आप ऐसे तो नहीं देख पाएंगे ना, तो उस थॉट को हम हमेशा सकारात्मक कैसे रख पाएंगे, जितना हम जो है, आपके पास जो मिला है, जो है और अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है,
उसके प्रति अगर आप शुक्रगुजार हैं तो आपको और दिया जाएगा और आप समृद्ध बनेंगे। अगर जो है और अभी भी मिल रहा है उसके प्रति आप ना शुक्रा हो, मतलब कृतज्ञ न हो, तो आपके पास जो है उसको भी प्रभु ले लेगा, ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। ये क्या है? सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो इस पे आपको देखना है कि हम जो, अगर आपको कुछ हुआ आपके शरीर में और आप घुटने में सोचो दर्द हो गया और 10 बार लोगों को बता रहे आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन घुटने के सिवा आपका और भी चीज भी तो बढ़िया है। लेकिन आप किस में आपका एनर्जी दिए ज्यादा? नेगेटिव में दिए ना। घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द। कितने लोगों को सुनाते हैं कैसे हो? सब बढ़िया, घुटने में दर्द है। कैसे हो? सर में आज बहुत दर्द। फिर किसको के कैसे पता नहीं सर में कैसे दर्द हो गया। फिर क्या कोई पूछा, फिर पता नहीं सर में। फिर सब वो जाके क्या बोलेगा दूसरे को, कैसा है वो पूछेगा, उस बोल रहा था सर में दर्द है, फिर बोल रहा था सर में दर्द है। तो हम क्या फैलाए? नेगेटिव का ये ओरा को फैला दिए। तो ये जो नियम है ना, वो वही देगा जो आप बोलोगे, जो दोगे वही आपके पास वापस आएगी। तो हमको इसीलिए आपके पास जो है उसको ध्यान देना है कि मेरे पास बहुत कुछ दिए हैं प्रभु, उस पे इसीलिए ये इसमें दिखाया गया कि इस पे ध्यान दो कि क्या आपके पास है। आपका आंख ठीक है? दो आंख है आपके पास, देख पा रहे हो? कभी खुश हुए हो? वाह मेरे पास तो आंख है, मैं देख पा रहा हूँ भाई, मेरे प्रियजनों को देख पा रहा हूँ, मेरे पति को देख पा रहा हूँ, मेरे पत्नी को देख पा रहा हूँ, मेरे पति को देख पा रहा हूँ, मैं समाज प्रकृति को देख पा रहा हूँ। प्रभु कितनी बड़ा 2 उपहार दिए हैं मेरे पास, 2 आंख है भाई, मैं खुश हूं। लेकिन जो है उसको हम भूल गए, जो नहीं है। मेरा किडनी ऐसा हो गया, मेरा किडनी ऐसा हो गया। कितने लोगों को सुनाएंगे मेरा किडनी? कोई पूछेगा किडनी का क्या हाल है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं। आपको फेक बोलना पड़ेगा कि मेरा किडनी बढ़िया है, मेरा बाकी काम भी सब बढ़िया। आपको खुश रहने के लिए कुछ इस तरीका का, जो खुश रहेगा प्रभु उसको सब कुछ ब्लेस करेंगे, तथास्तु बोलेंगे। तो आपको हर समय, आज का ये जो मेरा ये है अभी का, कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य ये होना है कि मैं हर समय कैसे खुश रहूं, आनंदित रहूं। कुछ भी हुआ तुरंत मैं कैसे उसको, देखो जीवन में ब्रेकडाउन आएगा, हम है ना, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उसको कैसे ब्रेक थ्रू करें, क्या करके हम खुश रहे, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्योंकि मेरा खाली आज का लाइन ये है कि हमारा लक्ष्य है आनंद। जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो किसके लिए कमा रहे हो? किस लिए कमा रहे हो? सुख मिले। अगर आप घूमने के कहीं, ओ कुल्लू मनाली जाना है, मेरे को तो मनाली, मेरे को बर्फ देखना है, किस लिए? खुशी। अगर आप गए बाजार मार्केट, मुझे ड्रेस खरीद के लाना, पहनना है, किस लिए? ड्रेस पहन रहे नया, खुश। अगर आपको लगा कि मैं एक मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ना है, भाई मर्सिडीज लेना है मुझे, तभी क्या है? खुश है, आनंद है। तो वो आनंद, वो आनंद हर समय कैसे रहेगा, चाहे मर्सिडीज हो चाहे ना हो।
चाहे मेरे पास एकदम नया ड्रेस है या मेरे पास जो भी है, कैसे मैं हर समय आनंद है और कैसे मैं जो चाह रहा हूं उसको भी मैं ला पाऊं। अगर आपको चाहिए भी तो हम कैसे उसको मेरे को प्राप्त हो, ये सब चीजें अब धीरे धीरे यहाँ से सीखेंगे आहार के साथ साथ। तो आज का ये टॉपिक था व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हर समय प्रभु प्राप्ति, मतलब हर समय एक आनंद। प्रभु प्राप्ति का अर्थ क्या है? प्रभु आके ऐसे दर्शन दे देंगे तो फिर तो वाह हो जाएंगे। एक वो आनंद जो एकदम समभाव में, समता में, शांत, ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो उसके लिए अगर हमारा लक्ष्य बड़ा रहती है, अगर हमारा आपका लक्ष्य अगर यही है कि नहीं भाई, पहले आपको अपने आप को सवाल करना है। आज पेन नहीं है तो मैंने नहीं बोली, तो काल भी वैसे मैं बोल देती हूँ। आप आज ऐसे आपके साथ सवाल कर सकते हो बैठ के, जब भी आपको टाइम, देखो आपको बहुत टाइम मिलेगा, 3 घंटा 4, इधर उधर बात करने से पहले यहाँ एक साधना के लिए हम आए हैं, है ना, एक साधना स्थली में आए हैं, साधना के लिए आए हैं। आपने यहाँ आप खुद के साथ बैठने आए हैं। घर में क्या आता है कि हमेशा हम अकेले कभी बैठने को राजी नहीं होता इंसान, ज्यादातर हमको तो आदत थी क्योंकि हम इस रास्ते पे थे। मैं देखती हूँ इंसान कभी अकेले बैठने में राजी नहीं होता, बोर लग रहा है, बोर लग, इन्होंने भी बोल रहे थे अरे हम तो घर में काम करते हैं ना तो टाइम पास हो, बोर लग रहा है, बोर लग रहा है, हमें बोर हो जाते हैं। बोर शब्द क्या है? नेगेटिव है। अगर आप ये बोल रहे वाह भाई घर में तो काम कर रहे थे, यहाँ तो मजे का जीवन मिला भाई, इस जीवन के लिए तो कितना ढूंढ रहे थे कि रेस्ट मिले, बस अब तो मुझे रेस्ट मिला, आनंद है मेरी। बना बनाए भोजन प्रसाद जूस मिल रहा है, बना बनाए फ्रूट मिल रहा है, रानी की जीवन जी रहा हूं भाई। अभी रानी का जीवन जी रही है तुम, क्योंकि तेरे पास अभी तेरे को आराम का जीवन है, तेरी आराम ढूंढते हैं ना सब। ये कुल्लू मनाली जो लोगों ने जाते हैं या कोई हिल स्टेशन जाते हैं, थोड़ा बहुत कमा दिए, मेरे को शांति चाहिए, शांति, कुछ दिन के लिए शांति, मैं घूमगा बस, मैं कुछ नहीं, होटल में रहूंगा, शांति से रह के थोड़ा ये करके आता हूँ, आराम करके, आराम। तेरे को तो बिना बना आराम मिल गया भाई, तो प्रभु को शुक्रगुजार हो जाते हो कि प्रभु जी वाह, मेरे बेटे के पुलकित के लिए मुझे तो आराम मिल गया। घर में अभी उठते ही वो क्या करना है, झाड़ू लगाना है, वो बर्तन धोना है, वो ये करना करता था। अभी प्रभु मुझे बोले तेरे को आराम इसीलिए दे, भजन कर। अरे भाई मुझे भजन करने को टाइम मिल गया, वाह। ऐसे ही मैं बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है भजन करने को, कब करूं। अभी मैं अभ्यास कर देती हूँ कि वहां जाके काम करते टाइम भी मेरा भजन चालू हो जाए। अगर हमारे मन में ये भाव आया तो हम पॉजिटिव रहे, है ना। तो ये सब हम यहाँ से धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव में रह पाए और कैसे हम इस चीज को और आगे ले पाए। तो आज का टॉपिक यही था कि पर्पज ऑफ लाइफ हमारा यही है कि मनुष्य का जो भी आप कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, इसके पीछे खुशी है, खुशी, आनंद की खोज है। इंसान मात्र के मौलिक मांग उसका सुख है, सुख। तो वो सुख कैसे हमको मिलेगा, ये फिर हम धीरे धीरे सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी से सुने और हमको प्रभु जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता बताने के लिए भगवान जी को धन्यवाद देंगे कि भगवान जी आपने मुझे खुद लेके आए। भगवान को दोस्त बना दो। ये प्रभु जो है ना, प्रभु आपका दोस्त है, उससे बात करो कि प्रभु आपने मुझे बहुत कृपा करे कि एक ऐसा स्थान पे लाए जहाँ ये प्राकृतिक आहार, स्वस्थता का शरीर के साथ साथ मुझे मानसिक शांति भी मिल रहा है और मैं एक आनंद का खोज, जो आनंद कैसे प्राप्त होगा यहाँ से मुझे पता लगेगा।
पता लग रहा है धीरे धीरे, और मैं इसलिए मैं खुश हूँ। और धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए, थैंक यू सो मच। जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं बच्चे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगपाल बेटा और बाकी बिमला देवली, सबको ही मिलके आप लोग भी कर रहे हो, शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस।